गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम की जो सीरीज़ चल रही है डीआई की, उसमें आपका स्वागत है मेरे चैनल नेक्स्ट भर्ती एग्ज़ाम में। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक स्पेशल डीआई, और वो डीआई है आज जो बात होने वाली है लाइन बार की। तो ये लाइन ग्राफ या रेखा ग्राफ बोलो या लाइन बार बोलो, इस पे आज बात चलेगी। और ये बहुत अच्छी डीआई है क्योंकि इसके भी 5 क्वेश्चन यूपी पुलिस में पूछे जा रहे हैं। चलिए चलते हैं अपने डीआई की तरफ, टाइम को बर्बाद नहीं करते हैं और चालू करते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए क्वेश्चन क्या है बेटा। क्वेश्चन दिया हुआ है रेखा ग्राफ में 2010 से 2014 तक विभिन्न वर्षों में 2 जुम्बा कक्षाओं ए व बी में नामांकित कुल सदस्यों को दर्शाया गया है। जुम्बा ए और जुम्बा बी, आपको ये ध्यान रखना है। जो जुम्बा ए है बेटा, जुम्बा ए जो है वो उसका कलर नीले से है। जुम्बा ए जो दिखाया गया है, दिखाई गई है लाइन, वो कैसे दिखाई गई है? नीले कलर से दिखाई गई है, ये देखिए। और जो जुम्बा बी है वो लाल कलर से दिखाई गई है। ध्यान से देखेंगे इस ग्राफ को, तो इस ग्राफ में आपको नज़र आ रहा है, ध्यान से देखिए। तो इसमें 2 एक्सेस बनी हुई हैं। एक ये एक्सेस जो है वो एक्स एक्सेस कहलाती है, और ये जो एक्सेस कहलाती है वो क्या है? वाई एक्सेस है। जहाँ पे ये कट करता है उसे ओरिजिन बिंदु बोलते हैं, इसलिए इसको 0 से दिखाया गया है। यहाँ पे जो एक्स एक्सेस, ये बेटा एक्स एक्सेस है, और ये क्या है? वाई एक्सेस। एक्स एक्सेस में आपको क्या दिखाया गया है? एक्स एक्सेस में लिखा है 2010, 2011, 2012, 13 और 14, ये वर्ष की बात हुई है। आपको एक्स एक्सेस में ईयर दिखाए गए हैं बेटा। क्या दिखाए गए हैं? ईयर। उसके बाद वाई एक्सेस में आपको क्या दिखाया गया है? वाई एक्सेस में आपको दिखाए गए हैं 50, 100, 150, 200, 250, 300, 50-50 की गैपिंग में आपको यहाँ पे सदस्यों की संख्या दिखाई गई है। उसके एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस के सापेक्ष 2 रेखाएं बनाई गई हैं। एक ब्लू कलर की बनी हुई है और आपके सामने दूसरी रेखा जो बनी हुई है वो रेड कलर की बनी हुई है। और इन दोनों को दिखाया गया है एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस के ग्राफ के बीच में। फिर क्या कह रहा है? जो आपकी ब्लू कलर की लाइन है उसे इन्होंने जुम्बा ए बोला है, और जो रेड कलर की लाइन है उसको इन्होंने जुम्बा बी बोला है। फिर देखिए जरा एक बार ध्यान से, वो समझते हैं। जैसे आपसे कोई बंदा पूछेगा कि 2010 पे कितनी है, तो 2010 के लिए देखिए ये दिया है 2010 का, और एक पॉइंट ये दिया है 2010 पे 117, मतलब जुम्बा ए में 170 सदस्य हैं और जुम्बा बी में कितने सदस्य? 240 सदस्य हैं। उसके बाद 2011 की बात करें, ये 2011 के बीच में ये आपको 60 है, 240 है। 2012 के बीच में 140 है और यहाँ पे 160 है। 2013 के बीच में ये 200 है, ये 240 है। और 2014 के बीच में ये 70 है और ये कितना है? 150 है। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब चलते हैं बेटा अपने पहले क्वेश्चन की ओर। आखिर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये पेपर में आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान से समझिए। कह रहा यदि वर्ष 2015 में दोनों वर्गों द्वारा नामांकित सदस्यों की कुल संख्या 2014 की तुलना में 20% की वृद्धि हुई हो, तो 2015 में नामांकित सदस्यों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। सवाल आपको समझ में आ गया होगा। सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है बेटा कि अगर 2015 में जो 2014 की कुल संख्या है, 2014 की कुल संख्या का मतलब हो गया जुम्बा ए और जुम्बा बी को अगर जोड़ दिया जाए, वो भी कौन से साल के बेटा? 2014 के साल के। तो 2015 के जो सदस्यों की संख्या है वो 2014 के सदस्यों की संख्या से 20% क्या है? अधिक है। एक तरह से ये परसेंटेज का सवाल है, बस ग्राफ में दिखाया गया है। तो सबसे पहले जैसा बोलेगा वैसा आप करेंगे। वो क्या कह रहा है? 2014 में कितने सदस्य हैं पहले ये देखा जाए। तो सदस्यों की कुल संख्या 2014 में बात करते हैं। तो 2014 साल देखिए ये रहा जो एक्स एक्सेस में बना हुआ है, और 2014 के हिसाब से जो जुम्बा ए है उसमें 70 हैं और जो जुम्बा बी है उसमें कितने हैं? 150 हैं। तो जुम्बा ए में बेटा कितने हैं? तो
जुम्बा ए में आप कहोगे 70 हैं, और जो जुम्बा बी है, जुम्बा बी, और उसमें आप कहोगे तो कितने 150 हैं। जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएंगे 220। ये कितने हो जाएंगे बेटा? 220 हो जाएंगे। लेकिन ये क्या कहा गया है कि यदि वर्ष 2015 में दोनों वर्गों द्वारा नामांकित सदस्यों की कुल संख्या 2014 की तुलना में 20% क्या है? अधिक है, तो 2015 में कितने सदस्य हैं वो बताना है। तो 2014 में बेटा कितने निकाले जोड़ के आपने? 220 निकाले। अब 220 का क्या करना है? 20% अधिक। तो बहुत दो तरीके हैं, देखिए बेटा इसको लगाने के। कैसे दो तरीके हैं? जैसे आपने 220 निकाला है तो 220 का पहले क्या निकाल लिया जाए? 20% निकाल लिया जाए, क्योंकि 20% अधिक है। तो 20% क्या हो जाएगा? 20/100। 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गए बेटा? कट गए। 22 दूना कितना होता है? 44 हो जाएगा, 44 हो जाएगा। इतने अधिक हो गए। इतने क्या हो गए? अधिक। तो थे कितने बेटा? थे कितने? 220 थे। 220 में 44 को और जोड़ दीजिए तो जो आपका आंसर आ जाएगा कितना जाएगा? आपका जो आंसर आ जाएगा 264 आ जाएगा। एक तरीका तो ये है बेटा कि पहले 20% निकाल लिया जाए, उसके बाद 220 में क्या करा जाए? उसको जोड़ दिया जाए। लेकिन मैंने आपको ये नहीं सिखाया है, मैंने हमेशा आपको सिखाया है जब वो कहे कि 20% बढ़ रहा है तो 100 में, अगर परसेंटेज हमेशा 100 में लेके चलते हैं, परसेंटेज हमेशा 100 में लेके चलते हैं। उसमें 20% बढ़ रहा है तो 20 जोड़ दो तो ये हो जाएगा 120। ये कितना हो जाएगा? 120। ठीक है। अगर वो बोले 20 घट रहा है तो 100 में से 20 को क्या कर दो? घटा दो, तो वो क्या हो जाएगा? वो 80 हो जाएगा। जैसा बोले वैसा करो। अगर कह रहा है 100 में से 30 बढ़ रहा है तो 30 जोड़ दो, क्या हो जाएगा? 130 हो जाएगा। अगर कहते हो 100 में से 30 घट रहा है तो 30 घटा दो, तो 100 में 30 घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। जैसा बोलेगा वैसा करना है। कह रहा है इसमें 20% बढ़ रहा है, तो 20% बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा? 100 में से 20 को जोड़ दिया जाएगा, 20 बढ़ रहा है तो कितना हो गया? 120 हो गया। कहने का मतलब है जो 2014 पे जोड़ा था तो टोटल कितना आया था? 220 आया था। उसका 120% निकाल दिया जाए, तो 120% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 120% निकालने के लिए नीचे क्या लगाते हैं? 100 लगाते हैं। ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गए? कैंसिल हो गए। 12 का मल्टीप्लाई, 12 दूनी 24, 24 की 4, 2 हासिल, 12 दूनी 24 और 24 दो कितना? 26। तो आंसर कितना आया? 264। तो यहाँ से दो तरीके हैं, या तो पहले आप बी पार्ट या तो पहले आप क्या करें? इसका 20% निकाल लें और 20% को फिर 220 में जोड़ दें, तब भी 264 आएगा। या पहले ही आप क्या करो? 100 में से 20 जोड़ दो, वो क्या हो गया? 120, और उसका 120% निकाल दिया जाए तो 220 का 120% क्या हो जाएगा? 120% क्या हो जाएगा? 120/100 क्या हो जाएगा? 120/100। तो आंसर कितना आ जाएगा? 264। तो इसका डी पार्ट क्या है? आंसर सही है। मैं आपको बिल्कुल आराम से पढ़ा रहा हूँ और दोनों तरीके समझा रहा हूँ, जो बेस्ट लगे वो लगाएं। लेकिन ये लगाएंगे तो जल्दी आंसर आएगा, क्योंकि हमको टाइम बचाना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा कह रहा है 2011 में दोनों वर्गों की कुल सदस्यों की संख्या 2014 में दोनों वर्गों की कुल सदस्यों की संख्या का अनुपात निकालना है। 2011 में कितने हैं ये निकालने हैं। चलिए देखते हैं 2011 में बेटा कितने हैं। तो 2011 कहाँ है? ये रहा 2011। और 2011 में देखा जाए तो जुम्बा ए में कितने बेटा? 60 हैं। और जुम्बा बी में कितने हैं? जुम्बा बी में कितने हैं? 210 हैं। तो आप कहोगे 2011 में कुल कितने हो जाएंगे? तो आप कहोगे 60 प्लस 210 बराबर कितने हो गए? ये हो गए 270। कितने हो गए बेटा? 270। फिर बात हो रही है किसकी? 2014 की। तो 2014 में अगर दोनों जोड़े जाएं तो 2014 एक्स एक्सेस में ये दिखा रहा है वो कितने हैं? जुम्बा ए कितना है? जुम्बा ए 70 है। और जुम्बा बी कितना है? जुम्बा बी है 150। तो आप कहेंगे 2014 में कितना हो गया? 70 जुम्बा ए और 150 हो गए जुम्बा बी। अगर इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो वो आ जाएगा कितना? 220। वो कितना आ जाएगा? 220। पूछा क्या है? पूछा अनुपात निकालना है। क्या निकालना? अनुपात। अनुपात का मतलब होता है रेशियो, दोनों को बटे में करना है। किसको ऊपर लेंगे किसको नीचे, वो सवाल में साफ साफ लिखा हुआ है। सवाल में क्या कह रहा है? कह रहा
2011 में दोनों वर्गों के कुल सदस्यों का 2014 में दोनों वर्गों के कुल सदस्यों से अनुपात। तो 11 वाला ऊपर और 14 वाला कहाँ नीचे। एक चीज़ मैंने ये भी कहा था, जिसके साथ साथ ही से काकी के शब्द आए उनको कहाँ लेना है, नीचे, क्योंकि उनके सापेक्ष निकालने हैं, या ये समझ लो जिसके सापेक्ष निकालने हैं वो हमेशा कहाँ लिया जाता है, नीचे लिया जाता है। तो 2011 वाला ऊपर और 2014 वाला नीचे। तो इसको डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 270/220। फिर काटा पीटी करते हैं, एक जीरो से एक जीरो कट गया तो बेटा कितना आ गया 27/22, 27/22। तो रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा 27/22। तो रेशियो क्या हो जाएगा 27/22। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा सी पार्ट। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा सी पार्ट। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है, ये 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, वो ध्यान से सुन लें। इसके पहले पाई चार्ट, जो पाई चार्ट जो सर्किल में बन के आता है, उसकी डीआई की मैंने वीडियो पढ़ा दी हैं और चैनल पे जाइए वो सब वीडियो देख लीजिए। जिससे डीआई आए पाई चार्ट की तो आपके 5 क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो क्या हो जाए, बिल्कुल पक्के हो जाएं, है ना। तो डीआई चार्ट जाइए और तुरंत देख लीजिए जिससे गलती ना हो, ठीक है, पाई चार्ट में। और ये अब लाइन बार चल रही है, साथ में मेरे बने रहिए। रोज डेली एक वीडियो आपको मिलती है इसी टाइम पे 7:30 बजे करेक्ट टाइम पे आ जाती है। भूलिएगा मत, रोज पढ़ते रहिए। पेपर के लास्ट तक, जब तक पेपर होगा तब तक ये डीआई आपको मिलती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा 2011 में जुम्बा ए में सदस्यों की संख्या। 2011 में जुम्बा ए में सदस्यों की संख्या 2014 में जुम्बा बी में सदस्यों की संख्या का कितना % है। तो 2011 में किसका कह रहा है, जुम्बा ए। तो 2011 बेटा ये है, और जुम्बा ए क्या है, वो है नीली वाली। तो नीली वाली मतलब ये। तो 2011 में जुम्बा ए क्या हो गया 2011, और 2011 में जुम्बा ए में सदस्यों की संख्या बेटा कितनी है, वो है 60। कितनी है बेटा, 60 है। और 2014 में और लेकिन चेक करना है बी बेटा, जुम्बा बी मतलब लाल वाला। 2014 में लाल वाला कितना है, ये है 150। ये कितना है, 150 है। कितना है, 150 है ना। पूछा क्या गया है, परसेंटेज पूछा गया है। अब बहुत को दिक्कत होगी कि किसको नीचे रखें और किसको ऊपर रखें। 150/60 करें या 60/150 करें। अरे मैंने आपको बताया है, डरना क्या है। मैंने कहा है सवाल को पढ़िए, और जहाँ पे का की के सा सी से शब्द आए, जहाँ पे का की के या फिर सा सी से शब्द आए और उसके साथ कितना कितनी भी आए, तो समझिए जिनके साथ का की के सा सी से शब्द लगे रहते हैं उनको हमेशा हर में लेते हैं, उनको हमेशा नीचे लेते हैं। उनको हमेशा कहाँ लेते हैं, नीचे लेते हैं, जिससे आपको कभी गलती नहीं होगी और आप कभी भूलेंगे नहीं। तो उसको हमेशा कहाँ लेते हैं बेटा, नीचे लेते हैं। तो देखिए सवाल आप जब पढ़ोगे तो सवाल को आपको अपने आप समझ में आएगा। क्या बोल रहा है सवाल, जरा देखिए। कह रहा 2011 में जुम्बा ए के सदस्यों की संख्या 2014 में जुम्बा बी की सदस्यों की संख्या का किसके साथ बोलने में आया, जुम्बा बी के साथ बोलने में आया। 2014 में जुम्बा बी में सदस्यों की संख्या का, है ना, इसके साथ आया। तो 2014 वाला कहाँ लेंगे, नीचे लेंगे। तो 2014 क्या है बेटा, 150 है जुम्बा बी, और ऊपर क्या लेंगे, ऊपर लेंगे 60। तो ऊपर हो जाएगा कितना, 60। परसेंटेज बनाना है, परसेंटेज बनाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, परसेंटेज बनाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई। 1 0 से 1 0 गया, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, इसको काटेंगे 5 3 15, 3 के 5 काट दीजिए, 3 से ये काटेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 20, और 20 का 2 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर कितना आने वाला है, आंसर आ जाएगा 40%। आंसर कितना आएगा, 40%। इसका सही आंसर है बी पार्ट। इसका सही आंसर क्या है, बी पार्ट। बेटा मैं समझा रहा हूँ इसलिए क्वेश्चन में टाइम लग रहा है। जब पेपर में आप हल करेंगे तो आपको तो इतना करना ही नहीं है, आपको तो डायरेक्ट मारना है। देखिए कैसे डायरेक्ट, कि जितने जल्दी करेंगे उतना बढ़िया टाइम बचेगा। लिखने की ज़रूरत ही क्या है। सवाल आया था जुम्बा 11 में 2011 में जुम्बा ए के सदस्यों की संख्या, तो आपने कहा 2011 में ए कितने हैं भैया, 60। केवल आप लिखेंगे 60। 2014 में जुम्बा बी में सदस्यों की संख्या, आप कहोगे जुम्बा बी में 2014 में कितने हैं भैया, कहोगे 150। और का की के किसके साथ है,
जुम्मा बी के साथ है तो उसको नीचे लेंगे 150, और 150 ये नीचे आ गया। आप परसेंटेज बनाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई, 100 का मल्टीप्लाई, काम खत्म। 50 दूनी 100, 50 तियाँ 150, 3 के 5 काटेंगे, 3 से 60 को काटेंगे 20, और 20 दूनी क्या होता है 40। बस इतना पेन चलेगा आपका और क्वेश्चन हल हो जाएगा। क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हल। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए और मेहनत करते रहिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इसी का बेहतरीन क्वेश्चन है, जरा इसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है बेटा, 2011 में 2014 तक जुम्बा ए में नामांकित सदस्यों की कुल संख्या 2013 में और 2014 में जुम्बा बी में नामांकित सदस्यों की कुल संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। क्या पूछा है, अधिक पूछा है। जैसे मैं पूछूं कि जैसे मैं पूछूं 80 60 से कितना अधिक है। क्या पूछो, 80 60 से कितना अधिक है, कितना अधिक है। मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, इस तरह का क्वेश्चन आता है परसेंटेज में। मान लो ये आया है 60 80 से कितना अधिक है, तो आप क्या कहोगे, 80 में से 60 को घटा दो, तो आप कहोगे भैया 20 अधिक है। तो ये 20 ऊपर, अब किससे पूछा है, 60 से, यहाँ पे से आया है 60 से, जिससे पूछेगा उसको नीचे इंटू कितना 100, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, है ना। 60 से 80, है ना, मतलब 80 60 से कितना अधिक है, 80 60 से कितना अधिक है, तो घटा लीजिए कितना अधिक है, 20 अधिक है। किससे पूछा है, 60 से, सासी के काकी के जिसके साथ आए होंगे वो नीचे लेंगे, या ऐसे भी समझ सकते हो जिसके सापेक्ष पूछा जाता है वो हमेशा नीचे लेते हैं, और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे क्या 100, तो ये आपको क्या जाएगा आंसर। इसी तरह से डीआई के इस क्वेश्चन में पूछा गया है। क्या पूछा गया, इसी तरह से डीआई के इस क्वेश्चन में पूछा गया है। बट उससे पहले हमको एक काम और करना होगा। वो क्या कह रहा है, 2011 से 2014 तक जुम्बा ए में निम्नांकित सदस्यों की संख्या, तो 2011 ये रहा बेटा, और 2014 तक जाना है, जुम्बा ए वाले जोड़ लेने हैं। तो ये 2011 में कितने 60, 12 में कितने 140, 13 में कितने 200, और 14 में कितने 70, ये सब को जोड़ लेना है। अगर मुँह जवानी आप जोड़ना चाहें मुँह जवानी जोड़ लीजिए। 60 और 140 कितने होते हैं 200, 200 और 200 कितने हो गए 400, 400 ये 70 कितने हो गए 470, तो ये ऊपर आ गया हमारा पहला 470, ठीक है ना। फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है 2013 और 2014 में जुम्बा बी। अब 13 और 14 में केवल जुम्बा बी वाले जोड़ने हैं। कौन से जोड़ने हैं, जुम्बा बी वाले। 13 और 14 में, 13 में जुम्बा बी कहाँ है, ये रहा लाल वाला, और 14 में जुम्बा बी कहाँ है, ये रहा लाल वाला। 240 में 150 जोड़ना है, तो पहले तो क्या करो, पूरे जोड़ लिए करो, फुटकर बाद में। पूरे का मतलब क्या हुआ, इसके 200 और इसके 100, तो कितने हो गए 300 हो गए। अब फुटकर क्या बचे, इसके 40 बचे और इसके 50 बचे, इसके 40 बचे और इसके 50, 90 और हो गए, तो कितने हो गए 390। कितने हो गए 390, कितने हो गए बेटा 390। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है कि ए के नामांकित सदस्यों की संख्या बी के नामांकित सदस्यों की संख्या से कितने % अधिक। अब अधिक पूछा है तो इसको घटा दीजिए। जब इसको घटाओगे 470 में से 390 चले गए तो बचेंगे 80। क्या बचेंगे 80। तो बेटा अब निकालना है परसेंटेज। तो 80 ऊपर कितने अधिक है, 80 अधिक है। किससे अधिक पूछा गया था, बी के नामांकित सदस्यों की तुलना की कुल संख्या से, मतलब बी वाले से पूछा गया था, जो 2014 में जुम्मा बी उससे पूछा गया था। तो वो कितना जुड़ के आया था, वो आया था 390। वो कितना आया था 390। तो बेटा नीचे क्या लेंगे, नीचे लेंगे 390, ठीक है। नीचे क्या लेंगे 390, जिसके सापेक्ष पूछे उसको नीचे लेते हैं, या ऐसे समझ लीजिए जिसके साथ सासी से एक शब्द मिल जाए बोलने में या काकी के, उसको नीचे लेते हैं। तो जुम्बा बी के सापेक्ष पूछा था, उसको क्या ले लिया नीचे। अब बनाना है परसेंटेज। अब बनाना है परसेंटेज, तो परसेंटेज बनाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई। परसेंटेज बनाने के लिए 100 का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। अब कटेगा तो है नहीं, तो 80 में 10 का गुणा करोगे क्या हो जाएगा 800 हो जाएगा बेटा। और नीचे आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा 39 39, नीचे क्या हो जाएगा 39। अब आपको भाग देना आना चाहिए, भाग देना आना चाहिए। तो चलिए जिसको भाग देना नहीं आता है वो हमारे साथ भाग देना सीख लेगा, जिसको आता है उसके लिए बहुत अच्छी बात है। तो क्या हो जाएगा
39 का भाग देना है बेटा कितने में, 800 में। 39 का भाग देना है 800 में, तो 8 में तो भाग जाएगा नहीं 39 का, 2 अंक लेंगे, 2 अंक लेंगे तो हो जाएगा 80, 2 अंक 80। अब 3 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि जब आप 3 लोगे, यहाँ लिखा है 39 और 30 तियाँ होता है 90, तो यही ज़्यादा हुआ जा रहा है, 39 तो और ज़्यादा हो जाएगा, 39 गुणे 3 करोगे, है ना, तो 2 बार में जाएगा। कितनी बार में जाएगा, 2 बार में। 2 नियाँ 18, 1 हासिल, 2 तियाँ 6 और 1, 2 नियाँ 18 की, 2 नियाँ 18 की 8, 1 हासिल, 2 तियाँ 6 और 1 7, 2 तियाँ 6 और 1 7। अब घटाइए, 80 में से 78 चले गए या 78 चले गए, बचे 2, 1 जीरो ये वाला बेटा बचा, इसको और नीचे नोट कर लेते हैं, ये जीरो और आ गया। अब आप कहोगे अब ये जीरो निकाल लिए, नोट कर लिया, ये जो जीरो आ गया। अब आपके दिमाग में आएगा कि 39 का भाग नहीं जा रहा है 20 में, तो पहले पॉइंट लगा दे। अरे पॉइंट तो बेटा बाद में लगाओगे, अगर यहाँ जीरो ना उतारा होता तो पॉइंट लगाते। आप पहले एक जीरो उतार चुके हो ना, एक जीरो उतार चुके, तो अभी ऐसा तो नहीं कि एक जीरो उतार लिया फिर पॉइंट लगा के एक जीरो बढ़ा देंगे। जब एक जीरो उतारते हैं तो कैसे भाग देते हैं, पहले आप 39 का 20 में भाग देंगे। 39 का 20 में भाग जा नहीं रहा है तो आप कहोगे भैया यहाँ पे क्या लगा दो, एक पहले जीरो लगा दो। क्या लगा दो, एक जीरो। अब इतना समझ में आया। अब आगे बोलोगे कि अब भाग तो अब भी नहीं जा रहा, तो अब लगाएंगे पॉइंट, और पॉइंट लगा के एक जीरो बढ़ा लेंगे। पॉइंट लगा के क्या करेंगे, एक जीरो बढ़ा लेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, आगे हल ही नहीं करेंगे, हम पहले ऑप्शन देखेंगे। जब ऑप्शन देंगे 20 वाला ऑप्शन क्या है, बस ए पार्ट है, तो ए पार्ट क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। ए पार्ट क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। लेकिन अगर मान लीजिए 2 ऑप्शन होते तो भाई आगे हल कर लेते। कितनी बार आगे जाएगा, 5 बार जाएगा आगे। 5 निया 45 की, 5 4 हासिल, 5 तियाँ 15 और 15 4 19, 15 4 19 तो घटाएंगे, कितना बचेगा, 5। क्या बचा, 5। और किसी का और मन हो रहा है देने का तो पॉइंट तो लगा ही है। 39 का 5 भाग जाता नहीं बेटा, तो एक जीरो और बढ़ाएंगे, फिर एक बार जाएगा तो क्या हो जाएगा, 39 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 39 हो जाएगा। बात समझा रहे ना। अब क्या बचेगा, बच जाएगा 11। क्या बच जाएगा, 11। बस इतना बहुत है, क्या ए पार्ट आंसर। लेकिन भाग देते जाइए और साथ में ऑप्शन देखते जाइए, पूरा भाग नहीं देना है, भाग देते जाओ, ऑप्शन देखते जाओ। जहाँ ऑप्शन मिल जाए, जैसे मान लो हमें 20 पे मिल गया था, बस यहीं पे टिक मार दो, पूरा भाग देने की ज़रूरत नहीं है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका ए पार्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो डीआई का लास्ट क्वेश्चन है, आपको डीआई अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो आपको तो बस एक ही काम होता है, वीडियो को शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाना है, जिससे आपकी भी क्या होती जाए, पढ़ाई अच्छी होती जाए, और आपके साथ आपके दोस्तों की भी पढ़ाई अच्छी होती जाए। बहुत लोग ये सुन रहे होंगे मैं क्यों शेयर करूं, अरे शेयर इसलिए कर दीजिए, बहुत ही मेहनत से ये वीडियो आपके लिए बनाई जाती है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो हमारा मन लगता रहेगा और वीडियो बनाने में। चलिए चलते हैं आगे। क्या है, 2015 में नामांकित सदस्यों की संख्या दोनों कक्षाओं में 2014 में नामांकित सदस्यों की संख्या से 10% अधिक है। कह रहे जो 2015 में क्या हुआ, जितने भी सदस्य नामांकित सदस्यों की संख्या जो है 2015, अब 2015 है कहाँ आपको, अरे 14 के बाद 15 आएगा ना बेटा, 14 के बाद 15 आएगा, तो वो आगे का पूछ रहा है 15 का। जैसे एक सवाल पहले भी आया था, याद होगा, एक सवाल हम लोगों ने स्टार्ट में भी लगाया था, आपको कहोगे वहाँ तो भी 15 नहीं था, ये देखिए लगाया था ना पहला सवाल, ये 15 में, तो वही तो पूछा था आगे का, 14 के बाद 15 आता है, तो 15 में वो कह रहा है कि इस पहले वाले सवाल में क्या कह रहा था, इस सवाल में कह रहा था 20% अधिक है। तो इसी तरह से इस सवाल की बात कर रहा है, लास्ट सवाल में भी ये 15 बोल रहा है, तो लास्ट सवाल में बेटा ये 15 बोल रहा है। कह रहा 15 में जो है दोनों कक्षाओं में 2014 में नामांकित सदस्यों की 10% अधिक है। दोनों कक्षाओं का मतलब जुम्बा ए और जुम्बा बी। जुम्बा ए और बी की अगर बात करें और किस चीज़ की बात हो रही है 2014 में, तो जुम्बा ए में 70 है और जुम्बा बी में कितने हैं 150। तो दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 70 और 150 हो गए बेटा 220। और कह रहा 10% अधिक है। मैंने आपको बार बार सिखाया है कि जब 10% अधिक बोलेगा तो आप या तो 10% निकालें फिर उसमें 220 में जोड़ दें, या फिर सीधे आप 10% अधिक है तो 100 में 10% जोड़िए, कितना हो गया 110। तो आपको बेटा 110% निकालना है। कितना निकालना है, अगर 10% कम कहता तो 100 में 10 को घटाते 90 हो जाता, तो 90% निकालते। अधिक है तो जोड़ दिया 100 में 10 जोड़ा, 110% निकालना है। और जब 110% आप इसका निकालेंगे तो आपको अच्छे से पता है कि 220 का जब 110% निकालेंगे तो परसेंटेज का चिन्ह जब हटाते हैं तो नीचे 100 लगाते हैं। नीचे क्या लगाते हैं, 100 लगाते हैं। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो क्या हो गए, कट गए। 11 दूनी 22, 2 हासिल, 11 दूनी 22, 22 और 2
24, 242 आया। लेकिन ये अभी आंसर नहीं है बेटा। कह रहा आगे और सवाल पढ़ लीजिए। कह रहा जुम्बा ए के 40 सदस्य। अभी तो हमको पता चल गया कि 2015 में कितने सदस्य होने चाहिए थे, 242 सदस्य होने चाहिए थे। लेकिन फिर कह रहा यदि जुम्बा ए में 40 सदस्यों को और जुम्बा बी में 30 सदस्यों को 2015 में नामांकन रद्द कर दिया गया, तो जुम्बा ए के कितने बेटा 40 और जुम्बा बी के कितने 30, टोटल कितने हो गए 70 लोग का नामांकन क्या हो गया, रद्द हो गया है, इनको नहीं लिया गया। अब बोला 2015 में दोनों कक्षाओं में नामांकित सदस्यों की कुल संख्या। तब क्या होगा, ये दोनों कक्षाओं में पूछा है नामांकित कुल संख्या, तो हमें पता है पहले जुम्बा ए में कितने 40 सदस्य नहीं लिए गए और जुम्बा बी में 30 नहीं लिए गए, तो हम दोनों को जोड़ लेते हैं। दोनों क्या हो गए बेटा 70 हो गए। तो 70 ये नहीं लिए गए तो 242 जो आया था उसमें क्या कर दिया जाए, 242 में से 70 को घटा दिया जाए। 242 में से 70 क्या कर दिया जाए, घटा दिया जाए। तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 में 0 गया तो 2 आएगा, 4 में 7 जाता नहीं कि एक एलसीएम इधर से एक हासिल ले लेंगे, हासिल लेंगे तो 14 में 7 गए 7 और यहाँ बचा 1 तो यहाँ जाएगा 172। क्या जाएगा 172। इस प्रकार से हमारा डी ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा। किसी के दिमाग में एक चीज़ और चल रही होगी, वो भी मैं बता देता हूँ। आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि 2000 जुम्बा ए में 40 सदस्य नहीं लिए गए, जुम्बा बी में कितने नहीं लिए गए, 30 नहीं लिए गए, तो इनको जोड़ दिया या अलग अलग घटाने चाहिए थे। ए वाले के साथ घटाना चाहिए था, बी वाले को बी वाले के साथ घटाना चाहिए था। मैंने इसलिए जोड़ लिया क्योंकि लास्ट में आते आते उसने सीधे पूछा है 2015 में कुल छात्रों में नामांकित सदस्यों की कुल संख्या ज्ञात करो। बात समझ आ रही है, इसलिए जोड़ लिया। अगर वो दोनों की जोड़ के ना पूछता तो हमें अलग अलग करना पड़ता है ना, फिर हमें अलग अलग निकालने पड़ते हैं। लेकिन जोड़ के पूछा, हमने जोड़ के सवाल लगा दिया। इतनी बात समझाई। मैं आपको दूसरा तरीका भी इसका समझा देता हूँ, वो भी समझ लीजिए। वो भी आप अलग अलग भी लगाना चाहेंगे तो कैसे लगाएंगे, तो अलग अलग कैसे लगेगी जरा ये भी समझ लीजिए। क्या कह रहा, 2015 में जो है 2014 में नामांकित सदस्यों से 10% अधिक है। तो अगर हम जुम्बा ए की बात करें तो जुम्बा ए में बेटा 2014 में कितने हैं, 70 हैं। इसका 10% बढ़ा दिया जाए तो 10% क्या हो जाएंगे, 110/100 हो जाएगा। 110/100 हो जाएगा तो आप हो गए, ये कितने बढ़ गए, ये बढ़ गए 77। ये कितने हो गए, 77 हो गए 2015 में। और जुम्बा बी में अगर बात करें तो जुम्बा बी में बेटा 150 हैं। जुम्बा बी में देखो यहाँ पे कितने हैं, जुम्बा बी में 2014 में 150 हैं। अब 150 में 10% बढ़ा दिया जाए तो 150 में जब आप 10% बढ़ाओगे तो आप कहोगे 10% फिर बढ़ा दो, 110/100। 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, 11 × 5 = 55, 5 हासिल, 11 × 1 = 11, 11 × 5 कितने हो गए, 16 हो गए। इतनी बात समझ में आ गई कि 2015 में जुम्बा ए में कितने होंगे, 77 होंगे और जुम्बा बी में कितने होंगे, 165 होंगे। अब हम लोगों ने यहाँ अलग अलग किया, वहाँ दोनों को जोड़ के किया था, 10% बढ़ाया था। बात वही आनी है, दोनों को जोड़ के, क्योंकि यहाँ पे आखिरी में आंसर दोनों को जोड़ के पूछा था, मैंने दोनों को जोड़ के कर दिया। अलग अलग पूछता तो फिर अलग अलग करते। अब अलग अलग में क्या हुआ, अब जुम्बा ए में क्या हुआ कि जुम्बा ए में 40 सदस्य को नहीं लिए गए, तो अब इसमें 40 घटा दीजिए आप, क्योंकि 40 तो लिए नहीं गए, तो बेटा इसका बचा 37। इसका क्या बचा, 37। और जुम्बा बी में कितने नहीं लिए गए, जुम्बा बी में 30 नहीं लिए गए, तो इसका 30 घटा दीजिए। जब इसका 30 घटाओगे तो यहाँ बचेगा 135 बच जाएगा, यहाँ कितना जाएगा 135। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब दोनों को जोड़ दीजिए तो आप कहोगे भैया 135 में से 37 को क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए। 135 में से 37 को क्या कर दिया, जोड़ दिया। 7 × 5 = 12, 7 × 5 = 12, 1 हासिल, 3 × 3 = 6 और 1 = 7, 1 और यहाँ 1 का 1, तो भैया कितना आ गया, 172 आ गया। अब बी आंसर क्या सही आया, डी पार्ट आंसर सही हुआ, 172। तो मेरे ख्याल से ये आपको दोनों तरीके से सवाल समझ में आ गया होगा, दोनों तरीके से सवाल समझ में आ गया होगा। तो क्या आया होगा बेटा, यहाँ पे दोनों को एक साथ जोड़ के पूछा गया था, इससे अच्छा है हम लोगों ने दोनों को एक साथ जोड़ के कर दिया। लेकिन इसी सवाल में अगर पूछ देता 2015 में दोनों कक्षा ना कह के पूछता जुम्बा ए में बताओ कितने सदस्य हैं, जुम्बा ए में बताओ कितने सदस्य हैं, तो हमको ऐसे अलग से हल करते और आंसर मारते कितना, आप कहते हैं इसके में भैया 37 हैं, कितने हैं 37 हैं, कितने हैं 37। और अगर वो बोलता जुम्बा बी में कितने सदस्य हैं तो आप बोलते 135, कितने बोलते 135। दोनों बोला है तो दोनों को जोड़ के कर दिया 172। मुझे लगता है कि दोनों तरीके आपको समझ में आ गए होंगे कैसे करना है। ये लाइन बार की पहली डीआई है, कल इसी टाइम पे आपको दूसरी डीआई मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे शेयर करते रहिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को जरूर बजा लीजिए कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद।